थाना सिटी हासिलपुर के एसएचओ सैयद आमिर लाल बुखारी ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं हासिलपुर में अपने नुमाइंदा रऊफ मोहम्मद फैसल नवीद की इस रिपोर्ट में। मोहब्बत की शादी कभी कभी खुशियों की बजाय गमों में तब्दील हो जाती है। अक्सर लोग मोहब्बत की शादियां तो कर लेते हैं, मगर जब एक दूसरे पर शक की उंगलियां उठाते हैं तो घर हंसते बसते उजड़ जाते हैं। साथ चलने की जब कस्में खाई जाती हैं और बड़े बड़े दावे एक दूसरे के साथ जिंदगी भर चलने के किए जाते हैं, तो जब अचानक प्यार करने वाला शौहर अपनी ही बीवी का गला दबाकर उसे बेदर्दी से कत्ल कर दे तो मोहब्बत का अंजाम वहीं पर दम तोड़ जाता है। एक दिल हिला देने वाला वाकया हासिलपुर में पेश आया है। सफाक शौहर ने मुबीना तौर पर अपनी ही बीवी का गला दबाकर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम आदिल हुसैन ने चंद साल कबल अपनी पसंद की शादी मकतूला सायरा से की थी, मगर घरेलू नाचाकी की वजह से दोनों में दूरियां बढ़ गई थीं और बात कोर्ट कचहरियों तक आ पहुंची। कुछ अरसा से कोर्ट में दोनों मियां बीवी के दरमियान केस चल रहे थे। एक दिन दोनों मियां बीवी के दरमियान फोन पर राब्ता हुआ। मकतूला सायरा अपने शौहर आदिल हुसैन के पास वापस चली गई। जब मकतूला अपने शौहर के पास पहुंची तो मियां बीवी के दरमियान तो तकरार हुई। इसी दौरान मियां ने अपनी बीवी का गला दबा दिया, जिस पर मकतूला सायरा मौके पर ही दम तोड़ गई। मकतूला के पेट में चंद माह का बच्चा भी था। जालिम शौहर ने अपने बच्चे का भी न सोचा। मकतूला का शौहर आदिल हुसैन मकतूला की लाश को वहीं छोड़कर फरार हो गया। फिर मकतूला के शौहर ने अपने एक करीबी दोस्त मखदूम हुसैन पनसोता के साथ राब्ता किया और उसे पूरी हकीकत बताई, तो मुलजिम के दोस्त ने उसे मशवरे दिया कि लाश को फौरी कहीं ठिकाने लगाएं। दोनों मुलजमान ने मकतूल की लाश को गाड़ी में डालकर चक नंबर 84 फतेह के करीब वीरान जगह पर रेत के टीलों में मकतूला की लाश को दबा दिया और मुलजमान शहर से फरार हो गए। किसी को कोई खबर ना थी कि मकतूला कहाँ है। मकतूला के वालिद और उसके भाई ने थाना सिटी हासिलपुर में मुलजिम आदिल हुसैन और उसके घर वालों पर अगवा की FIR दर्ज करवा रखी थी। चंद दिन गुजर जाने के बाद DPO बहावलपुर के अहकामात पर DSP सर्कल हासिलपुर की सरबराही में थाना सिटी के SHO सैयद आमिर लाल बुखारी ने जदीद टेक्नोलॉजी के साथ मुलजिम को गिरफ्तार कर दिया। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद SHO थाना सिटी सैयद आमिर लाल बुखारी भारी नफरी के हमरा मुलजिम को साथ लेकर जाए वकुआ पर पहुंचे, जहां पर मुलजिम ने रेत के टीलों में मकतूला सायरा की लाश दफन की हुई थी। पुलिस ने आदिल हुसैन की निशानदही पर मौके से लाश बरामद की और मुलजिम के खिलाफ दफा 302 की कार्रवाई करते हुए मुलजिम को हवालात में बंद कर दिया और मुलजिम आदिल हुसैन के दोस्त मखदूम हुसैन पनसोता को गिरफ्तार करने के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। थाना सिटी के SHO सैयद आमिर लाल का कहना है कि बहुत जल्द दूसरे मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी। 8वां सालाना महफिल मुशायरा डच कोर्ट में डेरा साबिक चेयरमैन सैयद बिलाल हुसैन शाह पर मुनक्किद हुआ, जहां पाकिस्तान के नामवर शायरों ने शिरकत की और शायरा अकराम ने शेर पढ़कर हाजरीन से खूब दाद समेटी। मजीद जानते हैं राना अब्दुल कादिर की इस रिपोर्ट में। 8वां सालाना मुशायरा ज़ेरे सरपरस्ती साबिक चेयरमैन डिचकोट सैयद बिलाल हुसैन शाह डेरा मुनक्किद किया गया, जहां पर पाकिस्तान के नामवर शायरों ने शिरकत की। चौधरी कमर गुज्जर, बिलाल भट्टी, मोइज हैदर, राना हनान जरगर, सज्जाद गुज्जर, अमजद गुज्जर, चौधरी लियाकत जहांजेब साहर ने शोरा कराम का इस्तकबाल फूलों के हार और गुलदस्ते पेश करके किया। शोरा कराम ने अपने अपने शेर पढ़कर नाजरीन से खूब दाद वसूल करते रहे। मुशायरे की सदारत डॉक्टर वहीद ने की, जबकि मेहमान खसूसी अदीब, मुसन्नफ, ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर थे। दीगर शोरा में शाहीन अब्बास, अली जरियोन, उमैर नजमी, शाह नवाज, जिया मजकूर और अरफान शौकत, आफ्ताब रियाज, मुस्तफ़ा अनवर और खालिद महबूब, अजमल फरीद थे, जबकि खुसूसी आमद मोमना वहीद साबिक MPA मशीर वज़ीर पंजाब थी। सर्दियों की आमद के साथ ही मौसम सरमाया की सौगात खुश्क मेवा जात की दुकानों पर रौनकें बढ़ने लगी। हरवन आबाद के शहरी खुश्क मेवा जात
خریدنے کے لیے مارکیٹوں کا رخ کرنے لگے، مگر مہنگائی کی وجہ سے پچھلے سالوں کی نسبت خریداری کم ہو کر رہ گئی۔ مزید دیکھتے ہیں ارون باد سے ارشد علی گوری کی یہ رپورٹ۔ سردیوں کی خاص سوغات خشک میوہ جات جن میں اخروٹ، خوبانی، چلغوزے، بادام، مونگ پھلی اور کھجور وغیرہ شامل ہیں۔ خشک میوہ جات اپنے ذائقے اور صحت افزا خوبیوں کی بدولت سردیوں میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی ہارون آباد کے شہری میوہ جات کی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں، مگر اس دفعہ مہنگائی نے عام آدمی کی قوت خرید کو پہلے ہی متاثر کر رکھا ہے، اس لیے پچھلے سالوں کی نسبت امسال رش کم نظر آ رہا ہے۔ ہم پہلے ہر ماہ گھر کے سودا سلف کے ساتھ ڈرائی فروٹ وغیرہ کھانے کی چیزیں گھر لے جاتے تھے۔ اب اتنی مہنگائی ہو چکی ہے، شاید سیزن میں 2 یا 3 دفعہ ہی لے کے جانا غنیمت ہو۔ ہم لوگ خشک میوہ جات کی خریداری کے لیے آ تو گئے ہیں، مگر قیمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ شاید خریداری نہ کر سکیں اور بغیر خریداری کے واپس جانا پڑے۔ اس سال مہنگائی تھوڑا سا زیادہ ہے اور خریداری بہت کم ہے، کاروبار بالکل کم ہو گیا ہے، کافی چیزیں مہنگا ہو گیا، جیسے کاجو، انجیر، پستہ، بادام گری، یہ باہر سے بہت کم آ رہا ہے تھوڑا سا۔ جہاں مہنگائی نے عوام سے ضروریات زندگی دور کر دی ہیں، وہیں خشک میوہ جات عیاشی کے زمرے میں ہی شمار کیے جاتے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت دگنی قیمت نے خریداروں کے لیے سردیوں کی سوغات کی خریداری کو مشکل بنا دیا ہے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انوار کی ننکانہ پولیس کے اے ایس آئی سرفراز احمد سے ملاقات۔ آئی جی پنجاب نے دوران ڈیوٹی زخمی ہونے والے اے ایس آئی سرفراز احمد کی عیادت کی، حادثے بارے دریافت کیا۔ ڈاکٹر عثمان انوار نے زخمی اے ایس آئی سرفراز احمد کو گلے لگا کر حوصلہ بڑھایا، جلد صحتیابی کے لیے دعا کی۔ اے ایس آئی سرفراز احمد گزشتہ ماہ دوران ڈیوٹی ٹریفک حادثے کا شکار ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، جس کا علاج جاری ہے۔ ڈی پی او ننکانہ سعد عزیز نے آئی جی پنجاب کو سرفراز احمد کے علاج بارے آگاہ کیا۔